हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी रूप में मनाया जाता है और इस दिन विद्या, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन अगर माँ सरस्वती की प्रेम पूर्वक पूजन करते हैं तो विद्या, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। और बच्चों को भी पूजा में आप शामिल जरूर करें ताकि बच्चों को भी माँ सरस्वती की आशीर्वाद प्राप्ति हो, वो अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। तो इसकी पूजा कैसे करनी है, इसकी सरल विधि हम शेयर किए हैं। तो चलिए मैं आपको पूजा विधि बता देते हैं। तो बसंत पंचमी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर हमें पूजन करना है उस जगह को हम साफ कर लेंगे। उस पे हम हल्दी से स्वस्तिक बना लेंगे और स्वस्तिक के ऊपर हम चावल रखेंगे, उसके ऊपर पटरा या चौकी रखेंगे। उसके बाद हमें आसन लगाना है, उसके ऊपर हम पीले रंग का आसन बिछा लेंगे, उसके ऊपर थोड़े से हम चावल रखेंगे। तो गणेश जी की और पुस्तक के लिए भी आसन लगा लेंगे चावल से। उसके ऊपर माँ सरस्वती की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास है आप विराजमान कर ले। तो माँ सरस्वती की फोटो है मेरे पास, हम विराजमान कर लूंगे। उसके बाद हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। उसके बाद देखिए जो चावल का आसन दिया उसके ऊपर हम कुछ किताबें रखेंगे। जो आपके बच्चे पढ़ते हैं वो किताब भी आप ले सकते हैं या फिर कोई धार्मिक किताब भी आप ले सकते हैं। जो आप पढ़ते हैं वो आप जरूर लीजिएगा। और किताब जो होती है माँ सरस्वती का ही स्वरूप होती है। किताबों का पूजन हमें जरूर करना है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को कुछ मयूर का पंख आप जरूर समर्पित करें, चाहे आप एक ही मयूर का पंख समर्पित करें। साथ ही हम पेन भी रख लेंगे, इनका भी हम पूजन करेंगे। अगर आपके पास कोई वाद्य यंत्र है तो आप उनको भी आप चौकी पे रख के आप पूजन कर सकते हैं। देखिए मेरे पास बांसुरी है तो इनको भी हम चौकी पे रखेंगे और इनका भी हम पूजन कर लेंगे। इसके बाद देखिए माँ सरस्वती के सीधे हाथ की तरफ हम कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी चावल रख लेंगे। उसके बाद चावल से हम अष्टदल कमल बना लेंगे। आप चाहे तो थोड़ी सी चावल का ढेरी लगा कर उसके ऊपर आप कलश स्थापना कर सकते हैं। आप देखिए तांबे का या पीतल का कोई भी कलश हम ले लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले गंगा जल डालेंगे और लोटे के कंठ तक हम शुद्ध जल से भर लेंगे। अब हम कंठ तक जल से भर लिया, इसमें हम एक हल्दी के गांठ डाल देंगे। सूखे हल्दी के गांठ अगर आपके पास नहीं है आप पाउडर वाली हल्दी भी ले सकती हैं। फिर हम सुपारी डाल देंगे, उसके बाद हम सिक्का डाले हैं, फिर हम लौंग डालेंगे, उसके बाद हम इलायची डाल देंगे। ये पांचों चीजें हमें कलश में डाल देनी है। अब हम कलश में 5 पल्लव रखेंगे यानी 5 आम के पत्ते रखेंगे। आपको अगर बंच मिलता है तो बंच ले लीजिए, ना तो इस तरह से 5 आम के पत्ते भी ले सकते हैं। और आम के पत्ते पर चंदन से रोली से तिलक करेंगे और इस तरह से हम कलश में सजा देंगे। इसके बाद हमें कोई भी पात्र में चावल भर लेंगे और कलश को ऊपर रख देंगे। इसके बाद देखिए हम एक नारियल लेंगे। तो देखिए हम नारियल ले लिया। नारियल के ऊपर आप स्वस्तिक बना सकते हैं या आप तिलक कर सकते हैं। इसके बाद हम एक पीला कपड़ा लेंगे। तो आप प्लेन कपड़ा भी ले सकते हैं या फिर आप इस तरह से चुनरी भी ले सकते हैं। तो देखिए मेरे पास पीला चुनरी है तो इसमें ही हम लपट दूंगी। तो कोई भी कपड़ा हमें नारियल पे बांधना है। इस तरह से कपड़ा लपट के उसके ऊपर मोली से ऊपर से हम बांध दूंगी ताकि ये जो चुनरी है खिसके ना। तो देखिए इस तरह से चुनरी के ऊपर हम मोली लपट दूंगी। इस तरह से जो मेरा नारियल है तैयार हो जाएगा। तो नारियल को हम आप कलश को ऊपर रखेंगे। नारियल का मुख अपने तरफ करते हुए हमें कलश के ऊपर रखना है और ये जो मुख है ना नारियल का पूजा करने वाली की तरफ होना चाहिए। अब हम चौकी लगा लिए हैं, सबका स्थापना हो गई है। तो सबसे पहले हम जल के छींटे लगा के सभी को हम भाव रूप में स्नान करा देंगे। आप चाहे तो पंचामृत से छींटे लगा के भी भाव रूप में आप स्नान करा सकती है। भाव रूप में स्नान करने के बाद अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम पूजा में दिया जलाते हैं। तो यहाँ पे हम देसी घी का दिया जलाएंगे। आप चाहे तो सीधे चौकी पे रख के भी आप दिया जला सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्लेट के ऊपर पीले चंदन से स्वस्तिक बना ले, उसके ऊपर फूल रख के भी आप दिए प्रज्वलित कर सकती हैं। तो देखिए पहले हम भाव रूप में सभी को स्नान कराई दिया था। अब वस्त्र स्वरूप हम कलवा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलवा समर्पित करेंगे। साथ ही हम सरस्वती माता को भी कलवा समर्पित करेंगे। किताब में भी हम वस्त्र स्वरूप कलवा समर्पित करेंगे क्योंकि किताब भी माँ सरस्वती का ही स्वरूप है। माँ सरस्वती को हम पीले रंग का चुनरी समर्पित करेंगे। इस तरह से जो पीले रंग का चुनरी आती है तो ये चुनरी भी आप ले सकते हैं या फिर साड़ी या दुपट्टा भी आप ले सकते हैं। तो नया दुपट्टा या साड़ी हमें लेना है। उसके बाद देखिए गणेश जी को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास पीले रंग का जनेऊ है तो पीले रंग का जनेऊ भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो पहले कलश में हम कलवा बांधे दिया था। इसके बाद हम सभी को तिलक करेंगे। गणेश जी को, माता सरस्वती को और कलश को हम तिलक करेंगे। तो पहले चंदन से तिलक करना है, उसके बाद हमें रोली से तिलक करना है। और दियो को हम पहले तिलक कर लिए हैं। तो कलश पे आप स्वस्तिक बना दे, चंदन का तिलक लगा दे। तिलक करने के बाद सभी को हम अक्षत समर्पित करेंगे यानी चावल समर्पित करेंगे। उसके बाद गणेश जी को हम बघा समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए गणेश जी को हम लाल रंग के फूल समर्पित करेंगे। माता सरस्वती को सफेद रंग का फूल अति प्रिय है, तो सफेद रंग का फूल आप जरूर समर्पित करें।
तो देखिए बसंती पंचमी पूजा में फूल का बहुत महत्व है। इस समय आपको बहुत सारे फूल मिल जाएंगे। अगर आपको सरसों का फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। सरसों का फूल माता सरस्वती को अति प्रिय है, तो सरसों का फूल मिल जाए तो वो आप चढ़ा दीजिए, नहीं तो जो भी फूल आपको मिले उन फूल से आप पूजन कर सकते हैं। तो देखिए किताब में जो पेन पेंसिल हम लिए थे और जो बांसुरी लिए थे सभी को हम फूल समर्पित कर दिए हैं। इसके साथ ही हम माता सरस्वती को श्रृंगार का सामग्री समर्पित करेंगे। तो जितने भी श्रृंगार का सामान आप समर्पित करना चाहते हैं आप माता सरस्वती को समर्पित कर सकते हैं। 2, 5, 7 जितने भी आप समर्पित करना चाहते हैं माता सरस्वती को आप समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए भोग में बसंती मीठे चावल का भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के मीठे चावल बनाया जाता है, जिन्हें बसंती चावल कहते हैं। तो ये चावल आप जरूर बनाएं और माता सरस्वती को भोग आप जरूर समर्पित करें। साथ ही यहाँ पे हम बतेसे का भोग समर्पित करेंगे। तो आप बतेसा का भोग समर्पित कर सकते हैं या फिर आप कोई भी मिठाई का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। भोग में बेर हमें जरूर समर्पित करनी है। ऋतु फल है, इस समय आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। बेर आप जरूर समर्पित करें, उसके साथ जो भी फल आपके पास है वो आप समर्पित कर सकते हैं। और देखिए भोग में हमें पान समर्पित करना है। अगर आपको मीठे पान मिल जाए तो मीठे पान आप समर्पित कर सकते हैं। अगर मीठा पान ना मिले तो हम एक पान के पत्ते लेंगे और उसके ऊपर हम बतासा रखेंगे, एक सुपारी रखेंगे, इलायची रखेंगे और लौंग रखेंगे। तो 5 चीज जो रख के हम माता सरस्वती को, गणेश जी को हम भोग स्वरूप पान समर्पित करेंगे। आप चाहे तो 2 पान आप समर्पित कर सकती है और अगर आपके पास एक ही पान है तो एक ही पान आप समर्पित कर सकते हैं। कम से कम एक पान आप माता सरस्वती को जरूर समर्पित करें। तो इस तरह से हम भोग समर्पित कर देंगे, जल समर्पित कर देंगे। तो देखिए माँ सरस्वती के पूजन पे घंटी आप जरूर बजाएं। अगर आपके पास कोई वाद्य यंत्र है जैसे तबला है, हारमोनियम है, गिटार है, वो भी आप चौकी पे रख के आप पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास वाद्य यंत्र नहीं है तो घंटी तो सभी के घर में है, तो घंटी आप जरूर बजाएं और चौकी पे रख के उनका पूजन आप जरूर करें। और देखिए दक्षिणा हमें जरूर समर्पित करनी है। दक्षिणा हमें पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो यथा संभव आप दक्षिणा समर्पित कर दीजिए। और इस दिन अबीर और गुलाल की बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि होली का स्थापना की जाती है। कहीं कहीं जगह पे तो आज के दिन से होली का स्थापना हो जाती है और गुलाल खेला भी जाता है। तो माता सरस्वती को आप इस तरह से गुलाल और आबिर जरूर समर्पित करें। देखिए फूल में थोड़ा सा गुलाल और आबिर लगा के माता सरस्वती को, गणेश जी को हम समर्पित करेंगे। माता सरस्वती को गुलाल समर्पित करने के बाद उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। तो यहाँ पे सरस्वती माता को, गणेश जी को हम धूप दिखा देंगे। उसके बाद अगर आप कोई पाठ करना चाहते हैं तो इस समय आप पाठ कर सकते हैं, या माता सरस्वती की अगर आप कथा सुनना चाहती है तो आप कथा सुन सकती है। माँ सरस्वती की व्रत कथा सुनने के लिए हम 1 लोटा जल ले लेंगे। उसके बाद कथा सुनने के लिए फूल लेंगे, तो फूल या अक्षत आप ले सकते हैं। तो आप पीले फूल ले सकते हैं या आप सफेद फूल ले सकते हैं। अब हम कथा सुनेंगे। तो कथा का वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप देख लेना। तो अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो इस समय पर आप कथा सुन सकती है। कथा सुनने के बाद जो हाथ में हम फूल लिए थे माँ सरस्वती के चरण पे समर्पित कर देंगे। फिर हमें करनी है आरती। तो मैं यहाँ पे कपूर से आरती कर रही हूँ। आप चाहे तो कपूर से आरती कर सकते हैं या जो दीपा का प्रज्वलित किया उससे भी आप आरती कर सकती हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम माँ सरस्वती की आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद माता सरस्वती से पूजा में रही कमी के लिए क्षमा याचना करेंगे और बुद्धि विद्या ज्ञान प्रदान करने के लिए माता सरस्वती से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। माँ सरस्वती से प्रार्थना करेंगे वो हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे और विवेक दे। तो इस तरह से हमारा पूजन पूर्ण हो जाएगा। पूजा के बाद थोड़ा सा हाथ में हम जल ले लेंगे, चौकी के ऊपर से इस तरह से हम 3 बार बार देंगे। तो पूजन हमारा यहाँ पे पूर्ण हो जाएगा। पूजा के बाद ये जो जल का लोटा है हम सूर्य भगवान का अर्घ दे देंगे। पूजा के बाद जो भी भोग हम चढ़ाए हैं जैसे बसंती चावल, मिठाई, पान, फल जो भी आप चढ़ाए हैं तो परिवार में सभी सदस्यों को प्रसादी स्वरूप हम बांट देंगे। तो आप आस पड़ोस में जो भी पूजा में शामिल है सभी को आप प्रसादी स्वरूप बांट सकते हैं। जो भी दक्षिणा है किसी भी कन्या को दान दे देंगे। तो इस तरह से हम माँ सरस्वती की पूजन करते हैं। तो बसंत पंचमी के दिन सुबह के समय हमें यह पूजन करना है। सुबह आप 10-11 बजे आराम से पूजन कर सकते हैं और बच्चों को हमें पूजा में जरूर शामिल करना है। एक तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद प्राप्ति होगा जिससे ज्ञान, बुद्धि और विद्या का प्राप्ति होगी, साथ ही हमारे सनातन धर्म की जानकारी भी होगी। तो आप बच्चों को जरूर शामिल करें। माँ सरस्वती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बने रहे। तो माँ सरस्वती की बसंती पंचमी के सरल पूजा विधि अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें। सरल पूजा विधि वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।